Here is Divyansu Misra and you are welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने न्यूटन के नियमों के बारे में बात की थी, ठीक है। आज मैं बात करूंगा कि बल क्या होता है, कार्य क्या है, संवेग क्या है और ऊर्जा क्या है ना। इन टॉपिक के बारे में आज थोड़ी सी बात करना है और मुझे थोड़ी सी और चीजें बात करनी है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखा आपका बल, तो बल में लिखा है कि एसआई यूनिट। तो बल का जो एसआई यूनिट होता है उसे हम लिखते हैं न्यूटन, ठीक है। बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है आपका न्यूटन होता है। अगर सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आप अगर एसआई यूनिट में क्या ले रहे हैं, हम न्यूटन ले रहे हैं, सीजीएस मात्रक क्या है उसका डाइन है, तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि न्यूटन और डाइन में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर एक न्यूटन की बात करेंगे, ठीक है, तो एक न्यूटन बराबर होता है आपका 10 की पावर 5 डाइन के। एक न्यूटन बराबर किसके होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। फिर अगर पूछा जाए आपका बल कैसी राशि है, अब राशियों में भी आपको ध्यान रखना होता है कि दो राशियां होती हैं, ठीक। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दे रहा हूँ। राशियां दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका सदिश राशियां और एक होता है आपका अदिश राशियां, ठीक है। एक क्या होता है सदिश राशियां, दूसरा क्या होता है आपका अदिश राशियां। राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। अब ध्यान क्या रखना है, सदिश का मतलब होता है कि दिशा के साथ में और अदिश का मतलब है कि जिसमें दिशा ना हो। यानी अगर दिशा के साथ में, अब साथ में भी क्या होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर होता है परिमाण, ठीक है। क्या होगा आपका परिमाण। परिमाण तो सब में होगा, चाहे वो सदिश राशि हो चाहे अदिश राशि हो, लेकिन बात यहाँ पर मेन आती है दिशा पर। अगर दिशा के साथ में परिमाण होगा तो वो सदिश राशियां होंगी। अगर वहीं पर दिशा नहीं दी है, केवल परिमाण दिया गया, तो कैसी राशियां होंगी? वो अदिश राशियां होंगी। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं ध्यान से। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बल की, तो बल कैसी राशि है? तो बल आपकी होती है भैया सदिश राशि। बल कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है, ठीक है। बल कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर सूत्र के, बल के सूत्र की, तो बल को हम पहले लिखते क्या है? तो बल का इंग्लिश मतलब इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? फोर्स, है ना। बल को क्या लिखते हैं? फोर्स लिखते हैं। तो उसका सूत्र बन जाता है F बराबर ma, जो कि मैंने पिछले क्लास की वीडियो में बता रखा है कि F बराबर ma, है ना। आता कहां से है? तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपका ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसमें बताया ही यही गया है कि बल के व्यंजक के बारे में, ठीक है। बल के व्यंजक के बारे में बताया गया है। अब एक चीज आगे ध्यान से देखिएगा। अगला अगला क्या लिखा है आपका? कार्य। ध्यान से समझिएगा। कार्य में भी अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो मात्रक क्या हो जाता है आपका? जूल हो जाता है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाता है। सीजीएस मात्रक इसका होता है अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? अर्ग। फिर वही बात है, जैसे न्यूटन और डाइन में कुछ संबंध था वैसे यहाँ पर भी संबंध होता है जूल और अर्ग में। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि एक जूल बराबर होता है आपका 10 की पावर 7 अर्ग के। एक जूल बराबर किसके होता है? तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा राशि की बात करते हैं, तो कार्य आपकी कैसी राशि होती है? कार्य आपकी अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा कार्य कैसी राशि होती है? तो अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश का मतलब क्या है कि इसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण जरूर होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदमी 5 जूल कार्य करे, है ना। 5 जूल करेगा तो वहां पे 5 क्या आ रहा है? परिमाण आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसमें दिशा है कि 5 जूल उत्तर दिशा में कार्य करे, तो दिशा के यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो राशि कैसी हो जाएगी? कार्य आपकी अदिश राशि है ना। बात अगर सूत्र की करते हैं तो सूत्र इसका पूरा होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है आपका? W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब F क्या है? F आपका यहाँ पर है फोर्स। फोर्स का मतलब बल, ठीक है। S क्या है? यहाँ पर S या फिर आप D cos थीटा भी ले सकते हैं। FD cos थीटा भी फार्मूला में होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी यहाँ पर जो S है वो किसको शो कर रहा है? विस्थापन को शो कर रहा है। फिर बचा आपका यहाँ पर थीटा। थीटा किसको शो कर रहा है? थीटा जो शो कर रहा है वो बल और विस्थापन के बीच के कोण को दिखाता है। यानी थीटा जो यहाँ पर है वो थीटा क्या दिखा रहा है? बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण दिखा रहा। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सर पर
कोई भी चीज लेकर जा रहा है, जैसे मान लीजिए डलिया वगैरह रखी है और वो अपने सर पर वो लिए जा रहा है, तो उसने कार्यकुल कितना किया। जैसे आपका होता है कि स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे आपके कुली वगैरह होते हैं, तो कुली आप जो होते हैं अपने सर पर, मतलब जैसे सामान जो भी लेकर जाते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य के अगर साइंटिफिक रीजन में बात करते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बता दी कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक, थीटा भी मैंने क्या बोला, थीटा क्या होता है कि बल और विस्थापन। अब बल और विस्थापन ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए टोकरी उसने सर पर रखी है तो बल आपका किधर दिशा में लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बल किधर लग रहा है आपका, ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें चलेगा तो चलेगा एक, मान लीजिए चल ऐसे रहा है और बल कहाँ लगा रहा है, अपने ऊपर के, क्योंकि टोकरी कहाँ रख रखी है उसने, अपने सर के ऊपर रख रखी है। यानी अगर इन दोनों के बीच में हम कोणों की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर आपका बल लग रहा है और इधर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है ना। ऊपर किसको दिखा रहा है, बल को, और इधर क्या हो रहा है आपका, विस्थापन। तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर आप लिख देंगे एफ इंटू डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कास 90। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, कास 90 बराबर क्या होता है, कास 90 आपका जीरो होता है। अगर कास 90 जीरो है तो जीरो किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। यानी उसने कार्य कितना किया आपका, जीरो। अब जीरो कार्य का यही मतलब है कि उसने कार्य किया ही नहीं। जीरो कार्य का मतलब क्या होता है कि उसने कार्य किया ही नहीं, है ना। तो ये अच्छा सा एग्जाम्पल इसके लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बात मैं करता हूँ ऊर्जा की। ऊर्जा के साथ साथ में थोड़ी सी शक्ति की बात कर लूंगा, है ना। तो पहले हम ऊर्जा देख लेते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा की अगर राशि की बात करते हैं तो ऊर्जा भी कैसी राशि होती है आपकी, अदिश राशि होती है। ऊर्जा कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। परिभाषा की बात अगर करेंगे तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। यानी ये भी लिख लीजिएगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म होता है कि यहाँ पर कार्य करने की एक होती है क्षमता और एक चीज होती है आपकी दर। अगर मैं बात करूं कार्य करने की क्षमता तो आपका क्या कहलाएगा, ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर बदल दूं टर्म, मैं ये बोल दूं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की जो दर होती है उसे ही हम क्या लोग बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। जब अगर दर की बात करेंगे तो वही क्या बन जाएगा आपका, शक्ति बन जाएगा। ठीक है, अगर कार्य करने की दर की बात आएगी तो शक्ति होगा, और कार्य करने की क्षमता की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अब बात कर रहा था कि कार्य यहाँ पे लिखा है, ऊर्जा लिखा और यांत्रिक ऊर्जा लिखा गया है। कार्य ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि अगर हम कार्य करते हैं तो कार्य के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी अगर हम कोई कार्य करें और कार्य करने पर मुझे क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, तो उस ऊर्जा को क्या लोग बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा होती कितने प्रकार की है, तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है। पहली आपकी कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, दूसरी क्या होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को डिनोट किससे करते हैं, तो गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा के ई। अब के ई का फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर परिभाषा की मैं बात करूं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम कोई भी वस्तु है और उसकी गति के कारण उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी किसी भी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा या फिर कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वस्तु क्या है, गतिमान है और उसके कारण कार्य करने की क्षमता जो भी आ जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। फिर स्थितिज ऊर्जा में क्या बोलेंगे, यानी अगर किसी भी वस्तु को कोई विशेष अवस्था है या फिर उसकी स्थिति है, उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी दो चीजें समझ आ रही होंगी, किसी भी वस्तु में अगर गति है, अगर वह गतिमान है, उसके कारण जो ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। यदि कोई विशेष अवस्था में है या उसकी कोई विशेष स्थिति है, रुकी हुई है, उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता आ रही है उसे क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मैंने बताया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा के ई भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लिखा भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मैं टर्म की, यानी के क्या है। के तो आप लोग पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, मैं बात करूं अगर एम की, तो यहाँ पर जो एम है वो मास को दिखाता है। मास का मतलब यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान। किसको दिखा रहा है, द्रव्यमान को दिखा रहा है। अगर वी की बात करें
तो ये क्या दिखा रहा है, पिंड के वेग को, यानी कण के वेग को दिखा रहा है। v क्या यहाँ पे है, वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वेग को दिखा रहा है। बात मैं आगे अगर करूंगा कि स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते किससे हैं। अब कहीं कहीं पे यार u लिखा मिलता है, तो u बराबर भी क्या हो जाता है, mgh, या कहीं कहीं पे लिखा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा, है ना। इसमें अब एग्जांपल इसके लिए महत्वपूर्ण है, उनको मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल्स में लिखा गया जैसे बांध, मान लीजिए अगर कहीं पर बांध बना हुआ, उसके अंदर क्या भरा है, पानी आपका भरा है, तो अब तो उसके अंदर संचित है और उसकी कोई ना कोई एक विशेष अवस्था होगी, कोई विशेष स्थिति है ना, क्योंकि पानी उसके अंदर भरा हुआ। अब पानी भरे होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर होगी, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे आगे मैं बात करूं, जैसे धनुष होता है, धनुष की प्रत्यंचा यानी जो उसका डोरी होती है, अगर उसको मैं खींच लूं तो उस खींचे समय मैंने अगर तीर छोड़ा ना जाए, खींचे हुए कोई पकड़े हुए हो, तो उस समय भी उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एक तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को आप खींचे हुए हैं, खींचे हैं, उस समय भी उसमें कौन सी ऊर्जा है, आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी अगर किसी भी चीज को हम खींच दें या उसके अंदर उसकी कोई विशेष स्थिति के कारण अगर कोई ऊर्जा है या कार्य करने की क्षमता है, उसे ही मैं क्या बोलूंगा, स्थितिज ऊर्जा बोलूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी है बहुत आसान। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, यही क्वेश्चन आएगा ना माइंड में, ये कर क्या सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। यानी ध्यान से आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस ये जरूर कर सकते हैं कि हाँ, अगर एक फॉर्म में दी गई है तो उसको हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी इसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि डायनेमो क्या होता है, डायनेमो कैसे काम करता है। तो डायनेमो क्या होता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलने का काम करता है। अगर वहीं पर पूछ लिया जाए वैद्युत मोटर क्या करता है, तो वैद्युत मोटर जो होता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने का काम करता है। ठीक है, अगर सोलर सेल की बात करते हैं, सोलर सेल क्या करता है, वो भी आपका सौर ऊर्जा लेता है, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलने का काम करता है। फिर मैं बात करूंगा जैसे लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर में भी क्या होता है कि इसमें वैद्युत ऊर्जा दी जाती है और ध्वनि ऊर्जा में वो बदलता रहता है। फिर बात करूं मैं माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन में क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर ध्वनि ऊर्जा देते हैं और ध्वनि ऊर्जा किसमें बदलती है, वैद्युत ऊर्जा बदलती है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात मैं कर रहा हूं जैसे संवेग की, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम। संवेग को डिनोट किससे करते हैं, तो पी से डिनोट किससे करते हैं, इसको पी से। फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम वी, फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम वी। यहाँ पर एम क्या है, यहाँ भी आपका एम द्रव्यमान है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है या फिर वेग कह सकते हैं आप, है ना। संवेग को थोड़ा सा अगर आप लोग समझेंगे तो इसमें लिखा है सम प्लस में क्या लिखा है आपका वेग, सम प्लस क्या लिखा है वेग। अब वेग तो है ही है, वेग का मतलब है कि वेग के साथ, सम का मतलब क्या है यहाँ पर, वेग के साथ। अब वेग के साथ यहाँ पर किसको मेजर करेंगे तब जाके संवेग बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम वेग के साथ में द्रव्यमान को मेजर करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, यानी जब वेग के साथ द्रव्यमान को हम मापेंगे यानी संवेग वही कहलाएगा कि जब हम वेग को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। ठीक, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आने के लिए आपको एक दो फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले से ही। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और संवेग की बात करूं तो संवेग क्या होता है, p बराबर एम वी होता है। संवेग क्या होता है, p बराबर एम वी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर p बराबर एम वी होता है तो v बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में m है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा आपका p बटे m हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम एक चीज और भी तो ले सकते हैं, k बराबर हाफ एम वी इंटू में क्या लिख सकते हैं, v, यानी v का स्क्वायर दिया गया था तो हमने v को दो बार लिख लिया है। ठीक है, mv किसके बराबर है, तो mv बराबर किसके होता है, p के, यानी लिख सकते हो कि 1/2 गुणे में mv की जगह पर क्या आ जाएगा आपका p आ जाएगा। फिर v, तो v बराबर भी क्या दिया गया है आपका p बटे m, तो v की जगह पर क्या आ जाएगा p बटे m, यानी k बराबर
यहाँ से आ गया 1/2, पी 2 बार आ गया तो पी का स्क्वायर, तो नीचे क्या बचा आपका 2 और इधर क्या बचेगा m, यानी यहाँ भी ये भी लिख सकते थे k बराबर पी स्क्वायर बटे में 2m। तो ये संबंध पूछा जाता है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा और संवेग के साथ में, तो ध्यान रखिएगा k क्या है यहाँ पर गतिज ऊर्जा, p क्या है आपका संवेग है, m क्या है वहां पर तो द्रव्यमान को दर्शाता है। अभी मैंने बात यहाँ पर की थी कि ऊर्जा में, कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे मैं क्या कहता हूँ, ऊर्जा कहते हैं। अगर कार्य करने की दर की बात आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, शक्ति के बारे में भी देख लेते हैं। ध्यान से देखें शक्ति के बारे में। शक्ति को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसको डिनोट भी किससे करते हैं, तो पी से। मैंने क्या बोला अभी। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी अगर दर की बात आती है तो मुझे समय से भाग कर देना है, ठीक है। अगर बात किसकी आ जाए दर की, तो मुझे किससे भाग कर देना होता है, समय से भाग कर देना होता है। अब किसकी बात कर रहा है, किसकी दर की बात कर रहा है, तो कार्य करने की दर, यानी हमको भाग किसको कर देना है, कार्य को, किससे, समय से। मैंने यही बताया ना कि अगर दर होगा तो दर कहीं भी लिखा मिल जाएगा, तो दर का मतलब क्या है, आपको टी से भाग कर देना है। अब कार्य करने की दर बोल रहा है तो कार्य को भाग कर देना है, तो कार्य को जब हम टी से भाग करेंगे तो वही क्या हो जाती है, शक्ति। वैसे भी आप लोग देखते होंगे शक्ति का मतलब होता है, इसका मात्रक समझ लेते हैं फिर समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, आपका वाट होता है। और जेम्स वाट वैज्ञानिक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जेम्स वाट के सम्मान में ही इसका जो मात्रक रखा गया था वो क्या रख दिया गया था, वाट रख दिया गया था। अब आप लोग आम बोलचाल भाषा में कहते हैं मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, है ना। तो वाट लगाने का मतलब क्या है कि आप कुछ कम समय में मतलब जितना ज्यादा कार्य कर सकते हैं वही तो वाट लगाना होता है। मतलब लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो हो सकता है कि आप एक एक पंच में 5-5 लोगों को एक साथ में मार लें, है ना। तो ये सबकी वाट जल्दी लगा सकते हैं। तो जल्दी लगाने का मतलब है कि आप यूनिट समय में आप कितना काम कर सकते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, आपकी शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और ध्यान से देखिएगा, अगर एक अन्य मात्रक की बात करें तो ये क्या होता है, आपका कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नीचे क्या दिया गया है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी जूल प्रति सेकंड भी किसके बराबर होता है, तो वो भी वाट के बराबर होता है। वाट की बात मैं अगर कर रहा हूं तो यहाँ पर शक्ति के साथ में एक और बात आती है, अश्व शक्ति, ठीक है। ये भी एक शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। तो एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, या इसको इंग्लिश में हार्स पावर एचपी बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एचपी। ये बराबर होता है आपका 746 वाट के। ये किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 746 वाट के बराबर होता है। अब एक मैं आप लोगों को थोड़ा न्यूमेरिकल्स टाइप में है, उसे मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से उसको देखिएगा। बहुत इजी भी है और समझना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहां से थोड़ा सा निकालूं तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो गया, आपका वाट हो गया। तो P का मात्रक क्या हो गया, आपका वाट। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वाट बराबर। यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य। कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। नीचे क्या लिखा गया, टी। टी किसका मात्रक है, टी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इधर मैं लाऊंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वाट इंटू में, बटे में सेकंड था, इधर आ जाएगा इंटू में सेकंड, बराबर किसके हो जाएगा, जूल के। मैं अगर हर एक चीज को एक मान ले, यानी अगर मान ले कि 1 जूल वहां पर काम हो रहा हो, 1 सेकंड में हो रहा हो, तो वाट की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी अगर 1 जूल है, 1 सेकंड है, तो वाट का भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 1 वाट सेकंड बराबर किसके होता है, 1 जूल के होता है। ये भी तो बोल सकते हैं, यानी 1 वाट इंटू सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल के होता है। मैं अगर यहीं पर बात करूं कि 1 वाट लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको घंटे के हिसाब से देखने लगूं, यानी 1 वाट इंटू में आवर, तो यहाँ पे अगर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आवर आ जाएंगे। मैं बात करूं अगर 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे को पहले किसमें बदलेंगे हम लोग, मिनट में। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर मिनट को किसमें बदलना है, सेकंड में, फिर गुणा किससे करेंगे, 60 से। यानी मैंने 2 बार 60 से गुणा किया है। इसका मतलब 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे। यही तो बात यहाँ पे भी लिखी थी कि 1 वाट इंटू में सेकंड बराबर किसके लिखा था, 1 जूल के। तो अगर मैं 1 वाट गुणे में कितना कर दूं, घंटा कर दूं, तो घंटे में जूल कितने हो जाएंगे आपके, 3600 जूल हो जाएंगे। सही है कि नहीं। यानी अगर 1 वाट में 1 वाट घंटे में बात करूं तो कितने जूल हो जाएंगे, तो आपके 3600 जूल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं कि वाट को भी किलो में बदल दूं, यानी 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, यानी मैंने पहले क्या किया, पहले सेकंड दिया था, सेकंड में मैंने देख लिया, यानी 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल के हो गया। फिर 1 वाट इंटू में आवर कर लिया, तो आवर में सेकंड कितने हो गए, तो 3600 जूल के बराबर हो गया। अब वाट को भी मैंने किस में बदल दिया है, किलो में, तो ध्यान से देखिएगा, यानी 3600 तो लिखे ही थे, किलो का मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। आगे क्या बचा आपका यहाँ पर, जूल। अब देखिएगा ध्यान से, ये दो जीरो भी है, इसके साथ में ले लेते हैं, तो बचा आपका 36 गुणे में 10 की पावर 3, ये और 2 ये मिला के टोटल कितने हो गए, 5 जूल। ठीक है। पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में। तो पॉइंट अगर हम बीच में लेके आते हैं तो हो जाएगा आपका 3.6 गुणे में 10 की पावर, और बाएं तरफ जब पॉइंट लाते हैं तो घात में 1 प्लस हो जाता है। तो अभी 5 थे, बाएं तरफ पॉइंट लेके आए हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6, ये बराबर किसके हो गया, जूल के। ये हो जाएगा आपका 1 kWh, 1 kWh। ध्यान रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के। ठीक है, आपका 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।